Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. नमस्ते, मैं राहुल। अब मैं एक कामयाब डायरेक्टर हूँ। आज मैं जिनकी कहानी दिखाने जा रहा हूँ वो मेरी पहली कहानी के 5 किरदार है। ये है राजू गोपाल मिश्रा, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी और कुंवारे। हर दिन सुबह टहलने निकलते हैं अपने दोस्तों के साथ, लेकिन वो लोग राजू गोपाल की तरह पंक्चुअल नहीं है। आज कुछ ज्यादा ही देर कर रहे हैं। रुस्तम दारूवाला मेरी कहानी के दूसरे किरदार। इनके पूर्वज बहुत साल पहले ईरान से यहाँ आए थे। अगर अभी देखा जाए तो बिल्कुल हिंदुस्तानी है। ए रुस्तम, उठो ना, अलार्म को बंद करो ना। अरे बाबा, उठो ना। क्या ऑफिस से सो गए? सुबह सुबह मेरी नींद खराब करके खुद सो गए। अरे बाबा, अलार्म क्यों लगाया था? राम, मैं आप नहीं तो और कौन? भूत ने लगाया था अलार्म। उठो ना, आपको कहीं जाना था ना। आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना था तो। मॉर्निंग वॉक? हाँ? राजू! दिवाकर पांडे तीसरे किरदार। बीवी के गुजरने के 10 साल बाद बेटी और दामाद को अपने घर में लाके रखे हैं, लेकिन दामाद के जूते अपने पैर में डालना क्या ठीक रहेगा दिवाकर जी? पापा, आप? कमरे के बाहर एक अजीब सी आवाज सुनकर मुझे लगा कि कहीं कोई चोर वोर तो नहीं आ गया। जाओ, तुम ले जाकर सो जाओ, मैं मॉर्निंग वॉक करके आता हूँ। ठीक है। ये क्या? क्या? ये तो मेरा पैंट है। ये आपने क्यों पहना है? खोलिए खोलिए। अच्छा पापा, आपका क्या दिमाग खराब हो गया है? इस उम्र में ये सब कोई पहनता है क्या? तो क्या हुआ? अरे रास्ते में ऐसे पैंट पहन के कितने लोग घूम रहे हैं। हाँ, घूम रहा है, घूमने दीजिए। जिसके जो मर्जी पहन के घूमे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन इस मोहल्ले में घर जमाई होने के नाते मेरा एक सम्मान है। आप किसी भी हालत में वो खराब नहीं कर सकते। ये क्या? पापा, आपने मेरा स्नीकर पहना है। पापा ने मेरा स्नीकर पहना है। ये मुझे दे दीजिए पापा। पापा, ये मुझे दे दीजिए। पापा, दे दीजिए पापा। चले गए। तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। अब मैं कभी भी तुमसे बात नहीं करूंगा। कभी नहीं। हो गई तेरी बल्ले 3 पुस्तों से इस शहर में रहने वाले अमृत सिंह मेरी कहानी के चौथे किरदार हैं। 2 बेटे विदेश में हैं और वो अपने पत्नी किरण के साथ बहुत खुश है। हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो गई तेरी बल्ले। हाय और अब्बा, इतने सालों से कहती आ रही हूँ। ओ जी ओ, आ गई चामुंडी। क्या बोले? मुन्नी बोला, मुन्नी। हाँ, इतने सालों से कहती आ रही हूँ कि ओ जी ओ, मुझे एक हीरे का नेकलेस ला दो। नहीं, कहाँ से हीरे का नेकलेस दिला दूँ? बिजनेस में घाटा चल रहा है। हाँ, सही बात है। और वो जो यार दोस्तों का दरबार लगाते हो, हाँ, इतना जो चाय पिलाते हो, उसमें पैसा खर्च नहीं होता। 2-4 कप चाय बंद होने से क्या तेरा नेकलेस आ जाएगा? क्यों? चाय बनाने में पैसे खर्च नहीं होते क्या? हाँ, चाय पत्ती क्या मुफ्त में आती है? चीनी के पैसे नहीं लगते। और तो और गैस भी कितनी महंगी हो गई है। और देखो, बर्तन धो धो के मेरी केटली, मेरा फ्लास्क, मेरा कप सब घिस गए। रब्बा, ये सरदार नु कौन समझाए? मैं तो सारी जिंदगी समझा के हार गई। मैं की करा, किथे जावा? अरे सुबह एक ही झमेला। अरे चुप हो जा। 2-4 कप चाय के लिए तू रोने लगी। की करा, किथे जावा? ये सरदार तो कुछ समझता ही नहीं है। अरे चुप हो जा। सुबह एक ही झमेला। अरे चुप हो जा। बसुन। अरे चुप होने से तू सुमड़ी लगती है। मैं चुप हो सकती हूँ, पर एक शर्त पे। हाँ। कैसी शर्त? आप मुझे नेकलेस दिलाओगे? बोलो। हाँ, अच्छा एक बात पूछूं? तो किसको ज्यादा प्यार करती है, नेकलेस को या मुझको? हाँ, वो नेकलेस। मुझे नहीं,
फिटे मुंह, कंजूस कहीं के, मक्खी चूस। ऐ अपने बाप जैसा मुझे मत समझो। ऐ ओ जी ओ सुनो तो। क्या हुआ? अरे ये कड़ा कैसे भूल गए आप? हाय रब्बा वाहिगुरु वाहिगुरु। ऐ मेरी जोर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक कैसे और मैं जवान। ले मेरा मुंडा भी बड़ा चंगा है। ओम नम ओम 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 ओम। ये है मुरली तिवारी, मेरी कहानी के 5वें किरदार। अपने वक्त के एक जिद्दी सरकारी कर्मचारी, इकलौती बेटी की शादी के बाद बिल्कुल टेंशन फ्री। लेकिन इनके बारे में एक मजे की बात है, इनके सारे दोस्त इनसे उम्र में बड़े हैं। इनफैक्ट ये अपनी उम्र से बड़े लोगों से दोस्ती करना ही पसंद करते हैं। एंड बाय द वे, इनकी बीवी भी इनसे उम्र में बड़ी है। कलकत्ता के माता काली तोरा चढ़े नित डाली, तोहरे सरनिया में गले मोर सजनवा, इतना जतना तुम करहु सजनवा। केतकी केतकी ओ केतकी। कितनी बार कहा है ना, तुम्हारा ये नेस्टी हैबिट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यू फॉरगेट, शादी के बाद से तुम्हें कह रही हूँ, मेरा नाम केतकी नहीं है, मेरा नाम है केटी। केटी ठीक है। अब मैं जाऊं? कहाँ जाओगे तुम? क्यों? मॉर्निंग वॉक। आई गो। तुम जाओगी? यू नॉट लाइक मी? नहीं नहीं, अरे लाइक नहीं करता तो साथ रहता। कह रहा था कि घर में तो बहुत सारे काम रहते हैं और ऊपर से तुम्हें गैस की प्रॉब्लम। तुम्हारा जाना क्या ठीक होगा? नो नो नो। राइट राइट। आई लॉट वर्क, नो वर्क। यू गो। आई गो। आई डू प्राणायाम। प्राणायाम शुरू करो। कलकत्ता के माता काली तोरा चढ़े नित डाली, तोहरे सरनिया में कैले मोर सजनावा। कलकत्ता के माता काली तोरा चढ़े नित। छी 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 छी। सुबह से शाम होने क्यों आई, किसी का तो पता नहीं। तुम सबको यहाँ पर बुलाना ही मेरी गलती है। मेरे सुबह का सत्यानाश कर दिया। ये क्या पहन रखा है? अच्छा नहीं लग रहा है? इस पोशाक में खुद को कभी आईने के सामने खड़ा करके देखा है? ऐसा मौका मिला कहाँ भाई, उससे पहले ही बेटी दामाद। क्या हुआ बेटी दामाद को? मैं बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ ना? सर्कस देखा है कभी? वो बचपन में देखा था। जोकर का कॉस्ट्यूम याद है? ओह, याद नहीं रहेगा? बहुत बढ़िया ड्रेस पहनते थे हम लोग, हंस के लोटपोट हो जाते थे। हंस के लोटपोट हो जाते थे, है ना? हंस के लोटपोट हो जाते थे। तुम्हारे इधर देखो, फिर बदमाशी। तुम्हें भी देख के पार्क के सारे लोग लोटपोट हो रहे होते अगर यहाँ की मिट्टी साफ मॉर्निंग। क्या हुआ? देर हो गई। वो मतलब इलाम के बसते ही बीबी गुस्से से फायर। चाय बना के लाने में देर हो गई। असल में बीवी साथ आने वाली थी इसलिए। बस 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 बस, बहुत हुआ बहुत हुआ। जब देखो परिवार वालों को कोसते रहते हो। अरे भाई, परिवार को जब संभाल ही नहीं पाते तो पारिवारिक हुए क्यों? परिवार इसलिए परिवार चलाने वाला कोई भी कभी भी किसी भी काम को सही तरीके से नहीं कर सकता। अब क्या मुंह ही देखते रहोगे या जॉगिंग करोगे मेरे साथ? चलो। हाँ, यहाँ खड़े क्यों? वो सुबह उठते ही शरीर जैसे फुरफुर कर रहा था। मैं तो बिल्कुल फिट फाट लग रहा हूँ। राजू ने ठीक ही कहा है, बिल्कुल। हमें घर में ना बैठकर सुबह सुबह दौड़ना चाहिए। और अरे रुक क्यों? आ रहा हूँ। चलो।
सुनो यारो रे, सुनो मेरे प्यारो, सुनो सुनो यारो रे, सुनो मेरे प्यारो, जिंदगी का ले लो मजा, जिंदगी का ले लो मजा, हंसो खेलो गाओ, उम्र को गोली मारो रे, उम्र को गोली मारो, सुनो सुनो यारो रे, सुनो मेरे प्यारो। मस्त है जमाना, खुशियों का है खजाना रे, हर कोई है अपना यहाँ, ना कोई बेगाना। ओ मस्त है जमाना, खुशियों का है खजाना रे, हर कोई है अपना यहाँ, ना कोई बेगाना। जिंदगी का ले लो मजा, हंसो खेलो गाओ, उम्र को गोली मारो रे, उम्र को गोली मारो। ना तो कुछ खोना यहाँ और ना ही कुछ पाना रे, छोड़ के सब कुछ यहाँ खाली हाथ जाना रे। ना तो कुछ खोना यहाँ और ना ही कुछ पाना रे, छोड़ के सब कुछ यहाँ खाली हाथ जाना रे। जिंदगी का ले लो मजा, जिंदगी का ले लो मजा, हंसो खेलो गाओ, उम्र को गोली मारो रे, उम्र को गोली मारो। सुनो सुनो यारो रे, सुनो मेरे प्यारो, जिंदगी का ले लो मजा, हंसो खेलो गाओ, उम्र को गोली मारो। सुनो सुनो यारो रे, सुनो मेरे प्यारो, सुनो सुनो यारो रे, सुनो मेरे प्यारो। चल आराम से, धीरे धीरे, आस्ते, आराम बैठो। ए, बहुत दर्द हो रहा है। नहीं राजू, तुमने इस तरह से मार के ठीक नहीं किया। रुस्तम से पुरानी बात का बदला लिया है क्या? क्या बोलते हो ब्रदर? क्या मैंने अपनी खुशी के लिए इसके मुंह पर मुक्का मारा? अगर मैं ये जोरदार मुक्का नहीं चलाता ना, तो ये दारू वाला जिंदगी भर अपना जबड़ा सुझा के बैठा रहता। ठीक कहा। इस उम्र में जबड़ा सूझना क्या अच्छी बात है? दारू वाला खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, हाँ करके पूरे दिन बैठा रहता। ऐसे में अगर मच्छर मक्खी मुंह के अंदर घुस जाए तब समझ में आए। इससे अच्छा तो जबड़ा टूट जाना ही। अरे चुप करो यार, तब से तुम लोग बेकार में बकवास किए जा रहे हो। दारू वाला, क्या तुम अकेले घर जा सकोगे या तुमको पहुंचाना पड़ेगा? घर नहीं जाऊंगा। देखो क्या कह रहा है, मुक्का खा के इसका दिमाग खराब हो गया।
घर छोड़ के सन्यासी बनना चाहता है। ए दारू वाला, घर क्यों नहीं जाएगा? बीबी को मैं क्या जवाब दूंगा? ये बात है। अरे बीबी को बता देना कि पार्क में ये मॉर्निंग वॉक करते हुए गिर गया, चोट लग गई, बस बात खत्म। नहीं चले। और अगर जाकर कहो कि पार्क में तुम्हें सांड ने सींग मार दिया है, विश्वास ही नहीं करेगी। मैं बताता हूँ। तुम घर में जाके कहना 4 यंग लड़के पार्क में एक लड़की को वो करने जा रहे थे। उसी समय तुम उस लड़की को बचाने के चक्कर में ये चोट खाए हो। बस क्या चलेगा? चलेगा। देखा तो। तब तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं। दारू वाला ब्रदर, इसे जरा बढ़िया से चाय पिलाओ तो तुम्हारे ग्लास में से दो। गरम गरम चाय पिएगा तो ठीक हो जाएगा। करो यार। मत रो। अरे लगता है पूरा दर्द तो नहीं है। चाय पी के चुस्ती आ जाएगी शरीर में। अजीब मुसीबत है, पता नहीं अब क्या। मत रो। मैं तो लाया था कि ताकि हम सब चाय पी सकें, लेकिन चाय तो खत्म हो गई। अब क्या होगा? उसके बाद मैंने लड़की को पीछे कर दिया और कहा कि देखो, ऐसे नहीं करते। लड़कियां होती है देवी के समान, लक्ष्मी के समान। ऐसे नहीं करते बेटे। उसके बाद मेरी बात उन्होंने सुनी ही नहीं। उसके बाद वो लोग मेरी तरफ बढ़ने लगे। कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। और वो लड़की? कभी पीछे। लड़की कहाँ थी? वही थी। कभी मैं बढ़ रहा हूँ, कभी वो पीछे हो रहा है। मैं बढ़ रहा हूँ, वो पीछे हो रहा है। मैं बढ़ रहा हूँ, वो पीछे हो रहा है। तब वो चारों लड़कों के साथ मार पीट करके तुमने उस लड़की को बचाया है ना? आहा, तुम तो मेरी बात ही नहीं समझी। मुझे और कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। लड़की की उम्र कितनी थी? उम्र 25 हो सकती है। दिखने में कैसी थी? ब्यूटीफुल, सुंदर, बिल्कुल गुलाब की तरह। समझिए, आप कखरोच से इतना डरते हो कि बिस्तर से भी नहीं हिलते हो। हर मुसीबत में मुझे सामने देके तुम पीछे रहते हो। वही आपने एक लड़की के लिए 4 लड़कों के साथ लड़ाई करने के लिए कूद पड़े। ये कैसी औरत है? तुम ना समझ नहीं रही हो। चुप! और कुछ मत समझाने की कोशिश कीजिए, मैं सब समझ गई। आपको बुढ़ापे में जवानी चढ़ गई। ये क्या है? क्या? ये हाँ। ये तो फ्लास्क है। फ्लास्क? हाँ। ये किसने दिया? तुम्हारी गर्लफ्रेंड का गिफ्ट है ना? मैं आज ही मई के चली जाऊंगी। मैं तभी समझ गई थी, जो आदमी 9 बजे से पहले कभी बिस्तर नहीं छोड़ता, वही आदमी अलार्म देके पार्क में दौड़ने जा रहा है। क्यों मैं कुछ नहीं समझती? मैं आज ही मई के जा रही हूँ। तुम रहो उस लड़की के साथ। जिंदगी में कभी मुंह मत दिखाना। गया। हाय रब्बा, मैं की करा, कितने जावा? 5 नहीं, 10 नहीं, मेरे पास तो सिर्फ एक ही था। अब मैं कहाँ? अरे रो मत। पुराने फ्लास्क के लिए तू रो रही है? हाँ, पुराना फ्लास्क के लिए। पुराना है तो क्या हुआ? उसकी कोई कीमत नहीं है क्या? ठीक है, नया खरीद लेंगे। नया खरीद लेंगे। मेरी माँ ने मुझसे कहा था। क्या कहा था? कहा था, मेरी बेटी, जब भी तू इस फ्लास्क में चाय पिएगी, तुझे मेरी याद आएगी। ठीक है। अच्छा, आप ही बताओ, आप मुझे नया ला दोगे तो मेरी माँ का चेहरा थोड़ी ना
दिखेगा। अरे नहीं, पार्क में खो गया होगा, कोई उठा ले गया होगा। मैं नया खरीदूंगा, वो पुराना था। नया खरीद लेंगे। मैं भी तो पुरानी हो गई हूँ। मान लो मैं कहीं खो गई तो मुझे ढूंढोगे हाँ, नहीं? जरूर दूसरा ढूंढूंगा। खरीद लोगे? नहीं, जरूर ढूंढूंगा, जरूर ढूंढूंगा। मान लो कोई रावण मुझे उठाकर हरण करके ले गया तो तुम क्या करोगे बोलो? उसकी टांग तोड़ दूंगा मैं। टांग तोड़ दे। रावण तुझे कंधे पे उठा के ले जाएगा? तू तो टेम्पो का माल है, यह असंभव है। हाय रब्बा, मैं की करा? एक तो मेरा ठीक है, फ्लाश ठीक गया है, ठीक है, ऊपर ठीक है, से। अच्छा, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक, ठीक, ठीक। अभी खाना लगा, खाना लगा। मैं बाद में ढूंढूंगा, बाद में ढूंढूंगा। कोई खाना वाना नहीं, कोई खाना नहीं बनेगा इस घर में। हाँ? जब तक मेरा फ्लाश नहीं बच जाता कोई खाना वाना नहीं बनेगा इस घर में। भूख हड़ताल शुरू। भूख हड़ताल। भूख हड़ताल? हाँ? साहब, हो साहब, खाना खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। हाँ, खाता हूँ। ठीक है, तू जा। ठीक है। चाचा, हाँ? मेरा प्लेट भी लेते आइए, मैं मामा जी के साथ ही खाऊंगी। बैठ। और जूही, कॉलेज की पढ़ाई कैसी चल रही है? ए जूही, जूही, जल्दी जा बेटा, जाके किचन में थोड़ा हाथ बटा देना बेटा। दोपहर का खाना बनाते बनाते पूरा दिन बीत जाएगा। कैसी मुश्किल है। अच्छा सुषमा, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि घर के इन उल जलूल रसोई वगैरह के काम में जूही को मत घसीटा कर। हाँ, घर में इतने सारे लोग हैं ये काम करने वाले, और फिर जूही का एग्जाम भी आ रहा है। अरे वाह, ये आप क्या कर रहे हो भैया? अरे वाह, घर में नौकर है इसलिए क्या घर की लड़कियाँ घर के कामों में हाथ नहीं बटाएगी? हम लोगों के घर में भी तो कितने नौकर चाकर थे। इसका मतलब हम लोग सब बहनें मिलके राजकुमारी बन के बैठे रहते थे। आपने तो सब देखा ही है। हाँ, देखा है। तो घर का काम करने में मुझ में ऐसी कौन सी कमी रह गई बताइए तो? हाँ, बस एक ही कमी रह गई है, तेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई। और क्या? पढ़ लिख के फायदा क्या है भैया? हाँ, थोड़ी पढ़ाई जरूरी है, वो जो ही कर लेगी, लेकिन कॉलेज खत्म होते ही इसे शादी करनी पड़ेगी। शादी? हाँ। मैं शादी नहीं करूंगी। आए हाय, शादी नहीं करेगी तो ऐसे ही नाचती फिरेगी क्या? जिंदगी भर नाचने का मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन कॉलेज के बाद शादी मैं नहीं करने वाली। शादी तो तुझको करनी है। बस, और कुछ नहीं सुनना। मामा जी हमारी बात सुनते रहे तो गया उनका खाना। वैसे भी सारी पूरियां ठंडी हो गई हैं। अब थोड़ी देर बैठिए, मैं गरम गरम तल के लाती हूँ। हाँ, सही कह रही है। हाँ, ले आ। आप नहीं इसे सर पे चढ़ा के। मैं आई कमिंग। अरे आओ अमरीका। मॉर्निंग सिस्टर। मॉर्निंग, कैसे हैं आप? हाँ, अच्छा हूँ। बैठिए, मैं आ रही हूँ। अरे जूही। हाँ मामा जी। तेरे अमरीक अंकल आए हैं, उनके लिए गरम गरम पूड़ियाँ और एक ऑमलेट बना कर ला, समझी? अभी लाती हूँ। क्या बात है अमरीक, ये मॉर्निंग वॉक का ड्रेस चेंज किए बिना मेरे घर पे आ गए? तुम्हारा मूड कुछ उखड़ा उखड़ा लग रहा है। बात एक ही है, फ्लास्क। फ्लास्क मतलब? मैं शायद फ्लास्क पार्क में ही भूल गया हूँ। मुरली, दिवाकर, उनके घर में भी गया था, उनके पास भी नहीं है। इसके लिए घर में बहुत लड़ाई हो रही है। जानते हो, उस फ्लास्क में चाय पीने से ना मेरी बीवी को उसकी माँ की याद आती है। क्या होगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रुको, मुझे जरा सोचने दो। मुझे याद आया, मुझे लगता है आखिरी बार मैंने फ्लास्क हो न हो दारू वाले के पास देखा है। तुम एक बार उसके पास पता लगाओ। हाँ, गया था। कौन? भाभी जी, रुस्तम जी हैं? नहीं है। दारू वाला की पत्नी ने ऐसे रिएक्ट किया कि मैं फ्लास्क के बारे में कुछ बोल ही नहीं पाया। नहीं, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। दारू वाला की बीवी तो ऐसी औरत नहीं है। आखिर ये हुआ कैसे? मुझे लग रहा है पार्क में दिवाकर के बनाए हुए प्लान से वो अपनी पत्नी को ठीक से इम्प्रेस कर नहीं पाया, इसलिए फंस गया है। हाँ, हो सकता है। बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं छोड़ता, समझे?
हालांकि ये दोष तुम चारों में थोड़ा बहुत ही सही सब में है। मुझे इसमें मत टानना। इस उम्र में मुझे बच्चे बनने का कोई शौक नहीं है। अलबत्त है ब्रदर। तुम लोगों को मैं आज से नहीं पहचानता, बरसों से देख रहा हूँ, रग रग से वाकिफ हूँ मैं। तुम सब बुढ़ापे में जवानी के सपने देख रहे हो। मैंने देखा है। शादी के बाद से ही मर्द कुत्तों की तरह बिहेव करने लगता है। हाँ, कोई सुंदर औरत देखी नहीं कि उसके चारों ओर गोल 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 घूमते रहते हैं। तुम भी यही करते अगर आंख में प्रॉब्लम ना होती तो। चुप करो यार। है जूही, अंकल का ऑमलेट बनाई या नहीं? अरे लेकिन किस लिए बुलाया गया यही समझ में नहीं आ रहा। शायद उसकी बीवी घर में नहीं है लगता। आ गया। ये लो तुम्हारा प्लान। बचा लिया तुमने मुझे। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ये तो लगता है टूट गया। अरे खड़खड़ कर रहा है। इसका ऐसा हालत किसने किया? राजू गोपाल क्या फ्लैश को भी मुक्का मार रहा है आजकल? राजू गोपाल नहीं तो फिर मेरी बीवी। ये क्या? तुम्हारी बीवी बॉक्सिंग करती है ये तो पता नहीं था। बॉक्सिंग नहीं, पटक दिया। मेरी बीवी के हाथ में जब भी कुछ लगता है ना, पटकने की प्रैक्टिस करती है। लगता है वो फाइनल पटकनी तुम्हें ही देगी। मुझे ही देती, पर गुस्सा फ्लाक्स के ऊपर निकल गया। लेकिन मेरी मुसीबत तो बढ़ गई। ये काम में नहीं आएगा, लेकिन इसे देख के मेरी बीबी को उसकी माँ की तो याद आएगी। और एक बात, अचानक हम लोगों को बुलाया क्यों? क्या देखो भाई, मेरी बहुत दिनों की इच्छा है कि दोस्त लोग मिलकर शाम को थोड़ी मस्ती करें। नहीं हो रहा था। पर आज मेरी बीवी घर पर नहीं है, इसलिए मैंने सोचा सभी दोस्त मिलकर थोड़ी पार्टी शार्टी, थोड़ी मौज मस्ती, इसलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ पे बुलाया है। दारू वाला हमसे कितना प्यार करता है। लाओ। बहुत दिन के बाद। हालांकि मैंने पीना छोड़ दिया है, लेकिन कभी कभी पीने में हर्ज क्या है। लेकिन वाइफ एक दो बात फिर शांत। लाइफ बिल्कुल बोरिंग। अरे हाँ यार, थोड़ी मौज मस्ती नहीं करने से चलता है। और ठीक तो डॉक्टर ने कहा है इस उम्र में 2 पैक विस्की, ठीक 2 पैक जरूरी है। मस्त। ये देखो आ गया मैं। डालो। ठीक। बीबी के डर से घर में पी नहीं सकता। और थोड़ा। अब पानी लो। धीरे। पहले वाला छोटा, एकदम छोटा। एकदम उसके बाद देखते हैं। ये बड़ा पैक। अरे देता हूँ। अरे दे रहा हूँ, रुको ना। अरे धीरे, ये लो पकड़ो। ये गिलास उठाओ। Cheers! अरे क्या हुआ? अरे राजू गोपाल को नहीं बुलाकर हमने ठीक किया। ठीक कहा तुमने। कहता है इस बुढ़ापे में अय्याशी कर रहे हो। एकदम हम लोग अय्याशी कर रहे हैं, इस तरह हम लोगों का अपमान। जब तब उम्र को लेकर ताना मारता है। मैंने ऐसा क्या किया है? किया है मैंने? मुझे बार ताना मारता है। मैंने ऐसा क्या किया है? बताओ। बिल्कुल नहीं। एकदम रोना नहीं। अरे भाई, मुझे भी 2-4 फूल देना। सदन क्या हुआ? मुझे उड़ने का मन कर रहा है। उड़ो? अभी मत उड़ो। अरे आसमान में बादल छाया है ना, कभी भी बारिश हो सकती है। ये तुमने सही कहा। होता क्या है, अगर मैं आसमान में उड़ा, बारिश होने से पंख भीग नहीं जाएंगे। अचानक से
ये रो क्यों रहा है? हाँ? रो क्यों रहा है? किसके लिए रो मत रहा है? क्या पता? तुझे देख के मेरी आंख में आंसू आ मत रो। क्यों रो रहा है? मत रो मेरे यार। लाइफ अपमान। अपमान किसने किया? बेबी करती है अपमान, राजू करता है। अब नहीं नहीं, अब मैं नहीं जीऊंगा, मैं नहीं जीऊंगा। ये क्या कह रहा है? मैं सुसाइड करूंगा। सुसाइड करेगा तू? सुसाइड करेगा मतलब ये क्या सुसाइड करने का टाइम है? देख रहे हो तूफान आ रहा है और रात में तो कोई सुसाइड करता नहीं, दिन में करता है। हाँ, बिल्कुल सही बात कही इसने। राइट कर। राइट। इस तरह से सुसाइड का जो केस है ना, कुंडली देख कर करनी चाहिए, नहीं तो परिवार का कितना नुकसान होगा। तुम लोग जब कह रहे हो तो वही होगा। कल ही सुसाइड करूंगा। सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये राजू गोपाल दिन प्रतिदिन हम लोगों का अपमान करता है। हम ये चुपचाप बर्दाश्त करेंगे? ये दारू वाला रो रहा है, ये जिंदा नहीं रहना चाहता है। इसका जिम्मेदार कौन? कौन जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार राजू गोपाल है। वो डे बाय डे हमारी इज्जत के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है। खिलवाड़ हमारी लाइफ को हिल कर दिया। क्यों? इसका जिम्मेदार कौन? मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं इसका बदला लूंगा, इसका बदला चाहिए। दोस्तों, हम ये नहीं मानेंगे। राजू गोपाल हमें क्या कहता है? बुड्ढा कहता है। उससे बेइज्जत करने का हक किसने दिया? मैंने नहीं दिया। मैंने भी नहीं दिया। मैं कुछ जानता ही नहीं। जब वहाँ ये सब कुछ हो रहा था मैं वहाँ था ही नहीं। राजू गोपाल को ये अधिकार किसी ने नहीं दिया। हमारे सीधे साधे भोलेपन का फायदा उठाकर खिलवाड़ किया है। उसी का फायदा उठाकर हमारी प्रेस्टीज को डाउन किया। इसका जवाब चाहिए। जवाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। घर में बीवी के पास उसे गैस की प्रॉब्लम है, पता नहीं जिंदा है या नहीं। डरपोक, मुझे तो नशा नहीं हुआ है, फिर भी घर जाना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। बीबी का ग्लैम है, बड़ुआ है, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। हमारे प्रेस्टीज को डाउन किया है। उसने मुझे बुढ़ा कहा है। मैं बदला लूंगा। आई मस्ट चैलेंज। तुम लोग मेरे साथ सुर में सुर मिलाओ। राजू गोपाल का झूठा घमंड तोड़ दो, फोड़ दो। तोड़ दो। राजू गोपाल का झूठा घमंड तोड़ दो, फोड़ दो। चलो दोस्तों, चलो। राजू गोपाल का झूठा घमंड तोड़ दो, फोड़ दो। फोड़ दो। चलो, तोड़ दो, फोड़ दो। तोड़ दो, फोड़ दो। फोड़ दो। राजू गोपाल मुर्दाबाद। राजू गोपाल मुर्दाबाद। राजू गोपाल मुर्दाबाद। एक पेग में हिचक लगे, दो पेग में नशा। अरे नशा, अरे नशा ही नशा। एक पेग में हिचक लगे, दो पेग में नशा, तीन पेग में दुनिया घूमे, आने लगे मजा रे भाई, आने लगे मजा। एक पेग में हिचक लगे, दो पेग में नशा, तीन पेग में दुनिया घूमे, आने लगे मजा रे भाई, आने लगे मजा। दुनिया सारी लगने लगे सपनों का एक मेला, पी के बना शहंशाह मैं मस्त हुआ रेला रे भाई, मस्त हुआ रेला।
आसमां में देखो तुम मुझे, चांद सितारे तोड़ के लाऊं दे दूंगा तुझे। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. La 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 la. ओ उड़ने लगा आसमां में देखो तुम मुझे, चांद सितारे तोड़ के लाऊं दे दूंगा तुझे। जेब में रख के चंदा मामा घूमूंगा मोहल्ला, दुनिया सारी हिल जाएगी मच जाएगा हल्ला, दुनिया सारी हिल जाएगी मच जाएगा हल्ला। एक पेग में हिचकी लगे, दो पेग में नशा, तीन पेग में दुनिया घूमे आने लगे मजा रे भाई आने लगे मजा। मानो ना अब नियम कानून दुनिया के में सारे, मौज करेंगे मस्ती में मिलजुल के हम प्यारे। दारू पीकर यार के घर भूल गए हम अपने उम्र, दारू पीकर यार के घर भूल गए हम अपने उम्र। कोई नाचे सीना तान कर हम भंगड़ा नाचे ओए, हम भंगड़ा नाचे रात भर हम भंगड़ा नाचे। मानो ना अब नियम कानून दुनिया के में सारे, मौज करेंगे मस्ती में मिलजुल के हम प्यारे। डोंट वरी सुन लो यारो किसी से क्या डरना, खाओ पियो मौज करो जैसे मर्जी करना, खाओ पियो मौज करो जैसे मर्जी करना। एक पेग में हिचकी लगे, दो पेग में नशा, तीन पेग में दुनिया घूमे आने लगे मजा रे भाई आने लगे मजा। दुनिया सारी लगने लगे सपनों के एक मेला, पी के बना शहंशाह मैं मस्त हुआ रेला रे भाई मस्त हुआ रेला। एक पेग में हिचकी लगे, दो पेग में नशा, तीन पेग में दुनिया घूमे आने लगे मजा रे भाई आने लगे मजा रे भाई आने लगे मामा मजा। गुड मॉर्निंग मामा जी। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कल रात को उसके बाद क्या हुआ था मामा जी? ये बात तुम्हें पता ना चले तो ही अच्छा है। बोलिए ना। जूही बकवास बंद करो और जाओ पढ़ने बैठो। भैया भैया भैया, पंचवटी से फोन आया था, ननद की बेटी की शादी है, सोच रही हूँ जूही को लेके घूम आऊं। भैया आप तो नहीं चलोगे? ओ हाँ सुन, जूही को यहीं पे छोड़ दे क्योंकि शादी के शोरगुल में इसकी पढ़ाई बिल्कुल चौपट हो जाएगी। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, एग्जाम्स हैं, याद है या भूल गई? उसमें क्या है, मैं तो सारी किताबें साथ लेके जाऊंगी। मामा जी प्लीज, मामा जी प्लीज। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है जाओ। लेकिन शादी वाले घर में जाकर पढ़ाई से जी चुराया तो फेल हो जाओगी। हाँ लेकिन भैया जूही को मैं साथ लेके जा रही हूँ वो ठीक है, पर आपको अकेले कैसे छोड़ के जाए? हाँ तो क्या हो गया, हमारे घर में इतने सारे लोग हैं काम करने वाले, और फिर 7 दिनों की ही तो बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। पर भैया जहाँ भी जाओ आपके लिए चिंता तो होगी ही। उफ बाप रे जूही, अब तेरी माँ का कार्यक्रम शुरू हो गया। अरे बाबा कह रहा हूँ कि देखते देखते ये 7 दिन निकल जाएंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अरे सुनना, मुझे एक अच्छी बात याद आई। क्या? देख बहुत दिन हुए मैं कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं गया, इसलिए सोच रहा हूँ कि इस बीच मैं भी कुछ दिनों के लिए समंदर की हवा खा लेता हूँ। क्यों, कैसा आइडिया? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा भैया अगर बाहर जाना ही है तो चलिए ना हमारे साथ पंचवटी घूम के आइएगा। अरे बाप रे, फिर शुरू हो गया।
अरे कह रहा हूँ कि मुझे गोवा जाना है। पंचवटी पंचवटी पंचवटी, वो भी कोई घूमने की जगह है क्या? गोवा आप अकेले जाएंगे? अपने दोस्तों को नहीं लेके जाएंगे? अले, ये भी कोई पूछने वाली बात है? गोवा जाना क्या सही रहेगा भैया? समुंदर की ठंडी हवा से अगर सर्दी लग के बीमार पड़ गए तो? माँ, फिर मामा जी कहाँ जाएंगे? समंदर की हवा ठीक नहीं है, हिमाचल में जाके सर्दी लग जाएगी और राजस्थान में छाले पड़ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, हंसी आ रही है ना? ठीक है, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अच्छा। अब आपकी जो मर्जी वो कीजिए। ए जूही, जा पढ़ने बैठ। अरे जा 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 जा, जाके संभाल और पढ़ने बैठ। चल भाग। हाँ, फोन करना पड़ेगा। हाँ दिवाकर, मैं क्या कह रहा था? अमरीक, क्या बात है ब्रदर्स? नहीं, मैं इस बार गोवा नहीं जा सकता। क्यों? अकेला छोड़ने के लिए वाइफ राजी नहीं हो रही है। क्या बात कर रहा है? अकेले कहाँ है भाई? हम लोग तेरे साथ में है भी या कि नहीं? हम लोग कौन है? हम लोग कौन है? हम लोग हैं आउटसाइडर। फैमिली में तो हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। तुम लोगों के साथ मैं गोवा जाऊंगा, या सुनते ही मेरी बीवी भड़क उठी। You go Goa, then I go. अरे बैठो ना, बैठो बैठो। No, केतकी कह रहा था। No, केतकी, no. अच्छा केटी, मैं कह रहा था कि प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो। What समझना? वो प्रॉब्लम। What problem? Your problem? No problem. No problem. No problem. You go Goa, I go. Understand? ये है समस्या, और ऊपर से गैस की प्रॉब्लम। सीधी सी बात है, बात को और आगे बढ़ाने का मुझे मौका मिला ही नहीं। तुम्हें तो अपनी बीवी के साथ बात करने का मौका भी मिला, लेकिन मेरी बीवी लौटने के बाद सब कुछ सुनकर एक ही बात दिखाती हूँ तुम्हें अभी। गोवा जाएंगे? हाँ। दोस्तों के साथ? कौन सी दोस्त? अरे बाबा, राजू और अमृत के साथ। राजू, आपको क्या लगता है आपका दोस्त कौन है? मुझे नहीं पता। कौन? उस दिन वो लड़की जिसे अपने बच्चा आया था, आपकी वो प्यारी गुड़िया। आप उस लड़के के साथ गोवा जाने का प्लान बना रहे हो? भेजती हूँ मैं आपको। कान खोलकर सुन लो, कहीं नहीं जाने दूंगी मैं आपको, कहीं नहीं। इसके बाद और कोई बात हो सकती है? मेरी बीवी सोचती है सब सुंदर लड़कियां मुझे देखते ही टपटप मेरे प्रेम में पड़ जाती है। उसे लगता है जैसे मैं कोई हीरो हूँ। समझ गए? नहीं, मेरी वैसी उस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल मेरी प्रॉब्लम कुछ और है। ये जसविंदर, मैंने 1000 बार कहा है सांप को शुगर है, तू चीनी ना डाला कर। तू तो मेरी बात सुनती नहीं है। आए हाय, इस तरह से मुंह बना के बैठी है जैसे कुछ जानती नहीं। मैं तो परेशान हो गई हूँ, एकदम परेशान कर दिया सारे लोगों ने। और इनको देखो, इस उम्र में शौक चढ़ा है कि गोवा जाना है। कोई गोवा वोवा नहीं जाना। हाँ, जो एक फ्लास्क संभाल के नहीं ला सकता, वो अपने आप को क्या संभालेगा? मैंने कह दिया कहीं नहीं जाना, न गोवा न वोवा न कहीं नहीं। मुन्नी मेरी बात सुन। सब कोई बात नहीं सुननी मैनू। समझो बात को। इस हालत में कोई खुशी खुशी घूमने जा सकता है? बोल दिवाकर, इधर आओ। क्या हुआ? बेटी और दामाद ने परमिशन नहीं दी ना? हाँ। अरे क्या बात है, क्या बात है। प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। खत्म नहीं हुई, खत्म नहीं बल्कि बढ़ गई। बढ़ गई? मतलब मतलब मेरे
गोवा जाने की बात सुन के बेटी दामाद को इतनी खुशी हुई। पापा। बेटी, मेरी प्यारी बेटी। पापा। हाँ? इतने दिनों बाद आपको अक्ल आई ये देख के हमें बहुत खुशी हुई पापा। यही तो घूमने की उम्र है। हाँ। गोवा, वहाँ से पुणे, वहाँ से अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, सब पार करके चीन, जापान, अमेरिका, ग्रीनलैंड। रुको रुको रुको, उतने दूर मेरी जाने की न हिम्मत है न इच्छा है। मैं सिर्फ गोवा। यही तो आप लोगों की प्रॉब्लम है। लेकिन विदेशियों को देखिए, फॉरेनर आपकी जितनी उम्र में घर का मोह माया त्याग करके आहा कहां कहां घूमने जाते हैं, इधर उधर, ठीक हमारे देश के ऋषि मुनियों की तरह। आपका दामाद ठीक कह रहा है पापा। यही तो वक्त है घूमने का समय। अच्छा। उड़ने का, उड़ने का। हमारे बारे में मत सोचिएगा पापा, बिल्कुल भी मत सोचिएगा। हमारे देश के कल्चर के बारे में सोचिए। बीवी, बच्चा, परिवार, आप किसके और कौन आपका। सिर्फ जाने से पहले, 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 जाने से पहले लिख दीजिए। होटल का फोन नंबर ना लिख दूंगा। हाँ लिखो। ये घर। ये बात सुनकर मुझे लगा कि वो साला घर जवाई मेरा घर हथियाने की कोशिश कर रहा है। मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं। हम लोगों की हालत तो तुमने देख ली। तुम अकेले गोवा में जाकर क्या करोगे? हमारी वजह से गोवा नहीं जा पाओगे, ये सोचकर ही बहुत बुरा लग रहा है। बहुत बुरा लग रहा है। मैं तो गोवा जा रहा हूँ। अकेले? क्या? हाँ अकेले। तुमको साथ लेकर क्या फायदा? हम लोग नहीं जा रहे, फिर भी तुम वो खुश हो रहे हो। हाँ खुश हो रहा हूँ। ये क्या? तुम लोगों को ले गया तो तुम लोग तो रायता फैला दोगे। हाँ क्योंकि तुम लोगों को तो घर से निकलने का मौका नहीं मिलता, और एक बार अगर मौका मिल गया तब तो तुम लोगों के पाँव भारा हो जाएंगे। क्या बोल रहे? नहीं सुन लो। और तुम लोगों को ले जाके करूंगा क्या? रास्ते पे खड़े होके शराब पियोगे, पुलिस के साथ कबड्डी खेलोगे, और सारा झमेला मेरे सर के ऊपर आकर गिरेगा, समझे? इससे अच्छा तो यही कि मैं अकेले जाऊंगा, तुम लोग यहीं पे सड़ो मरो, जो करना है करो। खैर जो भी हो, अब मजा आएगा। तो चलो खुद के लिए एवन ट्रेवल से गोवा में सुंदर सा होटल, समंदर के किनारे सुंदर सा होटल, एसी रूम बुक करूंगा। तो चलता हूँ गाइस, बाय, टाटा। अकेले अकेले गोवा जाएगा? नौटंकी देखो इसकी, यहाँ बहुत हीरो बन रहा है, अकेले अकेले गोवा जाएगा। और कहता है एसी रूम में रहेगा। हम लोग यासी करेंगे, शराब पियेंगे। हम लोगों को थाने से छुड़वा के लाया तो अपने आप को हीरो बन रहा है। भोला रुक जा, तू एक टैक्सी लेकर आ जा। ठीक है। हाँ बेटी इधर आ। जूही देख, मैं अपने गोवा के होटल का नंबर दिए जा रहा हूँ, अगर कोई जरूरत पड़े तो फोन करना, ठीक है? मामा जी। हाँ बोल। जरूरत हो या ना हो, माँ 10 बार कॉल करके आपकी तबीयत जरूर पूछेगी। सही कहा। रुकिए भैया, रुकिए जरा रुकिए। अच्छा अब ये क्या? वो खोलिए भैया। दवाई वगैरह सब ठीक से ले ली ना? एलोपैथी ले लिया, और होम्योपैथी वो भी ले लिया। तुम्हारा होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, ईरानी सब ले लिया है, ठीक है? अब चलो। मामा जी, माँ अगर पूरा मेडिकल कॉलेज उठा के आपके बैग में डाल देती तब इनको शांति मिलती। बिल्कुल सही कहा साहब। टैक्सी आ गई है। चल ठीक है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। तुम लोग सही से रहना, पंचवटी संभल के जाना। जूही के पास होटल का नंबर है, जरूरत पड़े तो फोन करना मुझे, ठीक है? तो मैं चलता हूँ, टाटा। अपना ध्यान रखिएगा। हाँ। जय माता दी, जय माता दी। हाँ। अच्छा, क्या ये होटल म्यू व्यू है? म्यू म्यू? अब कौन बात कर रहे हैं बताइए तो?
मैं कह रहा था, क्या ये होटल न्यू व्यू है? आप तो अजीब आदमी हैं। खामखा म्यू म्यू क्यों कर रहे हैं बिल्ली की तरह? सुनाई नहीं देता? बहरे हैं? नहीं, मैंने अभी तक सेहरा नहीं पहना। मेरी शादी नहीं हुई। नजर में कोई लड़की है क्या? साला, आपसे बात करना ही बेकार था। कार? मुझे पहले से ही पता था कि जरूर आप कार के सेल्समैन हैं। हाँ हाँ मुझे कह रहा है बहरा। साला क्या? बहुत बुरा किया। हाँ, अरे सब बेकार लोग हैं, खुद बहरे हैं और मुझे कह रहा है बहरा। हाँ, नमस्कार। हाँ। अब जी वो क्या है कि मैं कोलकाता से आया हूँ, तो आपके होटल में मेरे नाम पे एक रूम बुक किया गया है। मून, कर लो बात। मून बुक किया है? अरे यार, ये क्या, मून कभी बुक होता है क्या? क्या जमाना आ गया, समझे? इस धरती पर जीना मुश्किल हो गया है, मून भी बुक करना पड़ रहा है। सर सुनिए सुनिए, मैं बताता हूँ। कोलकाता सी व्यू, कोलकाता के सी व्यू ट्रैवल एजेंसी से आपके इस होटल में मेरे नाम से एक रूम बुक करवाया गया है। मून नहीं, रूम। समझ में आया? सुनाई दिया? नाम? राजू गोपाल मिश्रा। हाँ, सुन लिया। रूम नंबर 202, फर्स्ट फ्लोर, दूसरा कमरा, साइन कीजिए। चलिए, आपको आपके रूम में छोड़ देता हूँ। लगेज भी ले लो भाई। श्योर सर। संतोष, सर का लगेज ऊपर ले आओ। फास्ट। प्लीज कम। आओ संतोष, लगेज ले आओ। सर का लगेज तुम वहाँ रखो। ठीक है, वहाँ रखो। नॉट बैड। नॉट बैड सर। रूम पसंद है? ऑफ कोर्स। इस खिड़की से आप यस 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 थैंक यू इस खिड़की से आप यस आपको पूरे दिन समुंदर की हवा मिलेगी। अच्छा। और कोई भी जरूरत हो तो बस एक फोन। सही है, सही है। बंदा हाजिर। बंदे का नाम श्री फकीर कृष्ण फर्नांडिस। ओह, तो महाशय फकीर कृष्ण। यस सर। फिलहाल मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम अभी जा सकते हो। वैसे काम करो, 15 मिनट के बाद मेरे लिए एक बढ़िया सी चाय बना कर लाना, ठीक है? ठंडा या गरम? ऑब्वियसली गरम। ठंडी चाय कौन पीता है भाई? क्यों सर, आइस टी नहीं होती? दार्जिलिंग या आसाम? ओके। दूध दूं? नहीं। शक्कर? 1 चम्मच। बड़ी चम्मच या छोटी चम्मच? डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग। सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या नाम है? हाँ, फकीर कृष्ण। तुम अभी यहाँ से जाओ। 15 मिनट के बाद मेरे लिए 1 कप गरम दार्जिलिंग चाय, बिना दूध के, चीनी अलग से, और साथ में 1 चम्मच लेकर आना। अभी तुम जाओ यहाँ से, जाओ। ओके सर, ओके सर, ओके सर। गुस्सा मत कीजिए, सेहत के लिए खराब है। अरे बाप रे, क्या इस होटल में सारे पागल भरे पड़े हुए हैं? सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। ये क्या? मैं जो क्या मतलब मैंने जानबूझकर ये सब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो यहाँ पे अपना कमरा समझ के मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? मैं तो सिर्फ आपकी हूँ।
सिर्फ आज रात के लिए नहीं, आज से पूरे 7 दिन दिन रात सिर्फ मैं और आप।
अच्छा अगर आप अंधे हो गए तो इसमें भी हंस रहे। बहरे हैं, अंधे हो जाएंगे, फिर भी आपको शादी करने का शौक है? क्या राजू गोपाल मिश्रा के नाम से कौन सा कमरा बुक है? वो मून में कोई प्रॉब्लम है सर? शट अप, मजाक चल रहा है। राजू गोपाल मिश्रा मेरे नाम से कौन सा कमरा बुक है? क्या और चिल्लाकर बोलूं? राजू गोपाल मिश्रा, रूम नंबर 202, फर्स्ट फ्लोर, दूसरा कमरा। तो उस कमरे में वो राइमा लड़की कैसे घुस आई? क्या हुआ बताइए, जवाब दीजिए। क्या नाम बताया आपने? राइमा। दाइमा? दाइमा? ओ, आपको एक दाइमा की जरूरत है। कोई प्रॉब्लम है क्या? लेबर प्रॉब्लम? शट अप! एक कप दार्जिलिंग टी बिना शक्कर के, गरम 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 सर। हाँ गरम। एक चम्मच अलग से चाहिए, है ना? अभी तक नहीं मिली ना सर, मैं अभी लेकर आता हूँ। अभी मुझे लेबर पेन हो रहा है, गर्भपात होने का डर है। मेरे साथ मजाक चल रहा है ना? मैं आपके नाम पे 1 लाख रुपयों का नहीं, 1 लाख नहीं, 2 लाख रुपयों का मानहानि का केस ठोकूंगा। समझ में आया? मैं आपके इस होटल को बंद करवा के ही दम लूंगा। मेरी क्या गलती है सर? आपने ही तो कहा था दाइमा को बुलाने। हे भगवान, दाइमा नहीं, राइमा, मिस राइमा। मेरे कमरे में घुसने से पहले वो कमरे में घुसी हुई थी। ये कैसे हुआ? उसे किसने अलाउ किया बताइए? मेरे कमरे नंबर 202 अकेले के लिए बुक किया गया, बताइए हाँ या नहीं? बताइए। देख रहा हूँ, देखिए जल्दी। ये मिल गया, ये रहा रूम नंबर 202, 2 लोगों के लिए बुक, राजू गोपाल मिश्रा और मिस राइमा। अच्छा, ये मतलब कैसे हो सकता है बताइए? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि गोवा के अब सब भूल गए हैं सर। आपके वहां से बुकिंग हुई है ना? हाँ। वैसे भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उम्र हो गई है ना। ठीक है, आप अभी इसी वक्त मुझे दूसरे किसी कमरे में शिफ्ट करने का इंतजाम कीजिए। सॉरी सर, कोई रूम खाली नहीं है, सब फुल है। 2 रूम खाली थे, अभी दोनों रूम ही बुक हो गए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ मैं। सॉरी सर। राजू, ओहो ओ राजू, आहा ए राजू, राजू। बुड्ढा कुर्सी से आ गया है, ऊपर से लड़के टपक गए, वो देख रहा है। ओके, बोलो। नहीं, मैं... सुनो लड़की, ये टेबल से पैर और कान से फोन हटाओ और चलो अपना सामान बांधो और निकलो मेरे कमरे से, निकलो। जा साला, चले जाओ मतलब? कहाँ जाओ? जहाँ तुम्हारी मर्जी, चाहो तो जहन्नुम में जाओ, मुझे क्या मतलब, जाओ। ओके, चली जाऊंगी, पर मेरे बाकी पैसों का क्या? पैसे दीजिए। बाकी के पैसे मतलब? 20,000 रुपए एडवांस मिले थे, बाकी के 30,000 रुपए दे दीजिए, मैं चली जाऊंगी। जिनसे एडवांस मिला है उसी से बैलेंस भी ले लो, मुझे मत घसीटो इसमें। साला खूसट बुढ़ा, ये काम लेना ही नहीं चाहिए था। जाओ। साला बुढ़ा, देख लूंगी तुझे। अगर पैसे नहीं मिले ना। हे भगवान। हेलो भैया, मैं बोल रही हूँ। हाँ बोल। कैसे है भैया? हाँ ठीक हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं। आप दवाई टाइम पे ले रहे हैं ना? हाँ। आप खाना नहीं खा रहे हैं ना ठीक से? अरे नहीं। क्या तब से हाँ ना कर रहे हैं? मुझे पता है आपको बात करने में तकलीफ हो रही है। भैया, जरूर आपकी तबीयत खराब हुई है, मुझे पता था।
मैंने तभी कहा था आप ऐसे अकेले बाहर मत जाइए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। मेरी बात तो आपने सुनी नहीं। देख, तूने अगर रोना धोना किया तो मैं फोन काट दूंगा। अच्छा ठीक है, मेरा दुख कौन समझेगा। ठीक है, आपकी जो मर्जी कीजिए। और सुनिए, मैं कल जूही को लेके पंचवटी जा रही हूँ, वहाँ से कॉल करके आपका हाल चाल पूछ लूंगी। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही फोन कर लूंगा। रखता हूँ। सर, मैं फकीर, ये आपने क्या किया सर? इतनी रात गए अपने एक अकेली लड़की को कमरे से निकाल दिया। अगर कुछ हो जाए तो? नहीं मतलब ये कमरा बुक है आपके और मिस रायमा के नाम से, मतलब सोच कर देखिए। बोलना मेरा काम है, बाकी आपकी मर्जी। डिनर रेडी करूं सर? ओके। मैं किस मुसीबत में फंस गया, कुछ करना पड़ेगा। हाँ। ए सुन, कल के अंदर ना मुझे 5 लाख रुपए पेमेंट चाहिए, समझ गया ना? बता देना। नशा हो गया। हाँ? एकदम मुझे नशा हो गया। दे देगा कह रहा है रातों की रानी भरी जवानी। आप लोगों ने कुछ कहा? तूने कुछ कहा? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैंने कुछ नहीं कहा। तूने कुछ कहा? नहीं बोला तो चली गई। हेलो, क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ, क्या हो रहा है? आप कौन लोग के सामने खंबे बन के क्यों खड़े हैं? थोड़ा मजाक कर रहे हो, साइड हो जाइए। मजाक करते हो? हाँ, ये मेरी बेटी है। मस्ती कर रहे हो और तुम भी कमाल करती हो। गुस्से में 2 बातें क्या सुना दी? तुम तो होटल से अपना बोरिया बिस्तर लेकर रफू चक्कर हो गए। अरे ओ चार यार, हवालात गुलजार करने का इरादा है? जा रहे हम लोग, पुलिस बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। चल आजा 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 आजा, चल निकल यहाँ से। अब चलिए, कृपया करके बैग उठाइए और चलिए कमरे में। चलिए चलिए चलिए। चलो, बैग रख दो जहां पे था। आप मुझे वापस क्यों ले आए? वापस नहीं लाता तो क्या करता? उन 4 लड़कों के हत्थे पड़ जाती तो क्या हालत करते तुम्हें पता है? नहीं मतलब मेरे साथ एक कमरे में रहने में आपको प्रॉब्लम होगी ये ना? मैं तय करूंगा, ठीक है? बकवास बंद करो, काफी रात हो चुकी है, जाके सो जाओ। लेकिन आप? उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। एक मिनट, अब जाके सो जाओ। हाँ। कितनी प्यारी बच्ची है।
कल रात मैंने इसे अपनी बेटी कह के पुकारा। ये तो वाकई मेरी बच्ची जैसी है, जैसे कोई नन्ही सी परी। अगर मेरी बेटी पर कोई आंच आती तो क्या मैं नहीं, मेरे रहते इसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, कभी बुरा नहीं हो सकता, कभी नहीं। ये क्या है? क्या है ये? नींद की दवाई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चाय? हाँ। ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे सर? अच्छा, कमरे की सफाई करनी पड़ेगी। एनी रिक्वायरमेंट सर? मैं बुला लूंगा। मुझे बोलिए। मैंने कहा ना, मैं बुला लूंगा। अभी जाओ सर, हमारे यहाँ बहुत अच्छे मोमो मिलते हैं। चाय पीजिए सर। हाँ, चाय पी लूंगा। अभी तुम जाओ। ओके प्लीज। ओके। नहीं अभी जाओ। ओके सर, फोन कर दीजिए। नहीं जाओ। ओके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओह, थैंक यू। रात को अच्छी नींद आई या नहीं? गुड। कल रात आपको सोफे पर सोने में तकलीफ हुई होगी ना? अरे नहीं, तकलीफ की क्या बात है, ठीक है। तुम ठीक से सोई या नहीं ये बताओ। अच्छा, एक बात पूछना चाहता हूं तुमसे। तुम क्या रोज नींद की दवा लेती हो? हाँ, लेती हूँ, लेनी पड़ती है। नहीं लोगी तो क्या होगा? वो सब आप नहीं समझेंगे। तो ये बात है, मैं नहीं समझूंगा। इस दुनिया के सारे राज तुम्ही को बताएं। क्या उम्र है तुम्हारी? सुनिए, आपसे मेरी उम्र जरूर कम है, लेकिन इस उम्र में ही मैंने आपसे ज्यादा दुनिया देखी है। खैर, होटल कब छोड़ना है ये बताइए। ये क्यों पूछ रही हो? उस हिसाब से मुझे तैयार होना है। तुम्हें बहुत सारे रुपयों का नुकसान हो गया है ना? मेरे नुकसान के बारे में आप मत सोचिए, सिर्फ इतना बताइए कि मुझे होटल कब छोड़ना है। सुनिए, ये सब छोड़िए, आप बताइए आप चाहते क्या हैं? राइमा, तुम्हें अभी अभी जिस हालत में देखा है मैंने, मुझे नहीं लगता कि तुम कोई हवा हो और तुमसे डरने की जरूरत है। अच्छा, एक बात पूछता हूं मैं तुमसे, 7 दिन तुम अच्छी तरीके से नहीं रह सकती? नहीं, मतलब मैं कह रहा था कि तुम्हारे इन कपड़ों के अलावा कोई अच्छे कपड़े, मतलब साड़ी टाइप कुछ नहीं है क्या? मतलब जो पहन के राह चलते लोग मिस राइमा नहीं राइमा कह के पुकारेंगे, ऐसे। एक सेकंड। हाँ देखो। देखिए, ये सब है। नहीं, रहने दो, इन्हें रख दो। रखो। नहीं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं, तुम यहीं पे रहो, कपड़े जहाँ पे थे वहीं पे रखो, मैं आ रहा हूँ। अरे, ओह गॉड। रुस्तम, जाना? नहीं, तू जा। मैं कैसे जाऊं? उससे अच्छा तुम जाओ। नहीं, इसका जाना ही अच्छा होगा। इजी है, तुम जरा जाकर नाम। मैं जाऊं? तुम जाओ, मैं हकलाता हूँ। मैं जाऊं? दोनों मिलके चलते हैं। मैडम। हेलो। असल में गलती हो गई। तुझमें जरा सी भी हिम्मत नहीं। अरे मैं तो कुछ बोल ही नहीं टकला बहुत डरपोक हो। देखा मैं कितना स्मार्ट हूँ। मैंने उस लड़की को खुश किया, उस लड़की ने पलटकर मुझे देखा।
मतलब मैं कह रहा था कि कब है? अभी बता रहे कमरे में चलो, सब बता चलो। मेरे कमरे में। हाँ, रूम नंबर 202। 202। ये यहाँ नहीं बता सकते? अरे क्या मुसीबत है तुम्हारे रूम में जाने में? क्या हाँ, क्या दिक्कत है? क्या नहीं, कोई दिक्कत है। और एतराज भी नहीं। अब वो मैं क्या कह रहा था कि तुम लोग 10 मिनट के बाद आ जाओ ऊपर। 202। हाँ 202। मैं तब तक अपनी पूजा खत्म कर लूं। पूजा राजू और पूजा शुरू कब किया? वही तो सोच रहा हूँ। कैसे हो? ठीक हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन राहुल, मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकती। हाँ, ओके बाय। जल्दी उठो, अपना बैग लो और जल्दी चलो बाथरूम में। अरे पर हुआ क्या है? बाथरूम में जाओ, जल्दी जाओ। उफ़ो। जल्दी करो, जल्दी करो। ए राजू, एक लड़की की आवाज सुनाई दी लगता है। हाँ? क्या बात कर रहे हो? इस घर में लड़की कहाँ से आएगी? राइट, ये तो कुंवारा है, इसके घर में लड़की कहाँ से आएगी? तब हम लोगों ने गलती की है। लेकिन आवाज तो आई। समझे राजू? तुम्हारे गोवा आने के बाद हमको लगा तुम्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। हाँ, तुम हमें छोड़ के रह सकते हो, लेकिन हम तुम्हें छोड़ के कैसे रह सकते हैं बोलो? तुम्हारी याद आई, इसलिए हम लोग गोवा चले आए। हम लोगों ने आकर तुम्हें डिस्टर्ब किया क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग तो एक ही साथ आने वाले थे, है ना? हाँ, दरअसल कल ही हमने इस होटल के मैनेजर को फोन करके डबल रूम बुक कर दिया। तो अच्छा हुआ। एक काम करते हैं, हम लोग आज दोपहर का खाना बाहर खाते हैं। क्या बोल रहा है? होटल का खाना मुझे पसंद नहीं आया। बैठो, तुम बैठो। 11 बजे अभी बहुत टाइम है, बैठो ना। नहीं, मैं कह रहा था घूमने आए हैं तो होटल के कमरे में बैठे रहने का क्या मतलब है? हाँ, चलो, तब तक हम लोग सी बीच घूम के आते हैं। हाँ चलो, अरे चलो। मतलब तुम लोगों को असली बात तो बताई ही नहीं। ये है नंदिनी वर्मा। इसके पिता पंकज शर्मा मेरे बचपन के दोस्त। यहाँ आकर इनसे मिलना हो गया। नंदिनी अपने होटल में ले जाने के लिए आई है। नंदिनी मेरे दोस्त है सारे। हाय। हेलो। हाय। आप लोग बात कीजिए, मैं आती हूँ। ओके। टाटा। लड़की सुंदर है। ओके बाय। बाय। पंकज शर्मा की बेटी नंदिनी वर्मा। दोस्त की बेटी। राजू अंकल, तुम कितना मस्त फेंक सकते हो राजू। तुम्हारी बात सुनकर मुझे हंसकर लोटपोट होने का मन कर रहा है। हंसू क्या? अभी करके क्या फायदा, अभी तो हंसना बाकी है। अच्छा, तुम लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लड़की को जानते हैं। उसका नाम नंदिनी नहीं है, उसका नाम है मिस राइमा। जो भी हो, मिस राइमा के साथ कल की रात कैसी कटी राजू? हमें तो तुम गाली देते हो, बूढ़ा कहते हो। हम तो बूढ़ा होकर के यंग बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तुम क्या कर रहे हो राजू? एक कॉल गर्ल के साथ रात? छी 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 छी। अच्छा, एक सच बात बताओ, राइमा मेरे कमरे में ठहरने वाली है, ये बात तुम लोगों को पता थी? हाँ, सबको पता था।
सुनो सुनो, तुम्हें एक बात कहता हूँ। हम लोगों ने तुम्हारी ट्रेवल एजेंसी की मदद से उस लड़की को यहाँ भेजा था। इसके पीछे तुम ही लोग हो? छी 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 छी। तुम लोग मेरे कितने पुराने दोस्त हो। इतने सारे रुपए खर्च करके तुम लोगों ने ये गंदा खेल खेला मेरे साथ। सच कहूं तो मुझे तुम लोगों को दोस्त कह के पुकारते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। छी छी छी। अरे हम लोग तो मजाक कर रहे थे। मजाक के लिए तो एक बात माननी पड़ेगी। मजाक? हाँ, एक बात माननी पड़ेगी, लेकिन पूरी जिंदगी तुमने कुमारा रहकर जितना मजा नहीं उठाया, एक ही रात में उससे डबल मजा उठा लिया। तो इसमें बुरा ही क्या है? कौन बुरी है? राइमा। राइमा जैसी लड़कियां बुरी नहीं होती। ये समाज और तुम जैसे लोग पैसों का लालच दिखलाकर उसे बूढ़ा बनाते हो। और तुम लोग अगर समझते हो कि मैंने राइमा के साथ एंजॉय किया, तो हाँ किया है। हाँ किया है। मान लिया, देखा? किया है। एक नवजात के खिलते हुए चेहरे को देखकर मैंने एंजॉय किया है। एक सोते हुए बच्चे का चेहरा देखकर मैंने एंजॉय किया है। पृथ्वी के कोख से उत्पन्न शिशु को देखकर मैंने एंजॉय किया है। तुम लोग तो जानती हो बच्चे का स्नेह क्या होता है। इस जीवन में मैंने कभी नहीं जाना, कभी समझ भी न पाया। कल रात उसके साथ मैंने यही अनुभव किया, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा यही करना चाहता हूं। राजू, प्लीज यार, तू इस बात का बुरा मत मान। तू हमें माफ कर दे। हाँ प्लीज प्लीज, हम लोगों ने एक गलती कर दी। देखो ब्रदर, तुम लोगों ने जो किया है वो सिर्फ गलत ही नहीं है, वो पाप है। हाँ। पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है? है, जरूर है। मैंने क्या तय किया है पता है? मैं उस राइमा को सही रास्ते पे लाके ही रहूंगा। अच्छा? मैं उसे अपने पैरों पे खड़ा करवाऊंगा। तुम लोग सभी मेरा साथ दोगे ना? हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। वाह, बस। अंकल, ओ सॉरी अंकल, चलिए ना, आपने कहा था घुमाने लेकर चलेंगे। नहीं चलिए नहीं ना। अंकल नहीं, हम सब तुम्हारे साथ जाएंगे। नाचो गाओ धूम मचाओ, खुशियों के संग रंग जमाओ, कल की चिंता भूल जाओ, कल जो होगा सो होगा, आज तो ले लो मजा, जीने का असली मजा, आज तो ले लो मजा, जीने का असली मजा। आओ आओ पास आओ, पंछी बनके उड़ जाओ, क्या होगा कल भूल जाओ, करीब आओ जरा, जीने का ले लो मजा, आज तो ले लो मजा, जीने का असली मजा, आज तो ले लो मजा। सोचा नहीं था जीवन में मेरे भी बन के साथी ऐसे तुम आओगे,
पाके तुम्हें पास धड़कन ये मेरी धक धक धका धक बढ़ जाएगी। सोचा नहीं था जीवन में मेरे भी बन के साथी ऐसे तुम आओगे। पाके तुम्हें पास धड़कन ये मेरी धक धक धका धक बढ़ जाएगी। धक धक धका धक बढ़ जाएगी। नाचो गाओ धूम मचाओ खुशियों के संग रंग जमाओ। कल की चिंता भूल जाओ, कल जो होगा सो होगा। आज तो ले लो मजा, जीने का असली मजा। आज तो ले लो मजा, जीने का असली मजा। खुद को संभालो, गिरने से बचा लो। करना है सब पर धीरे धीरे। टेंशन का है मजा आज ले लो। मरो प्यार में पर धीरे धीरे। है ये खुद को संभालो, गिरने से बचा लो। करना है सब पर धीरे धीरे। टेंशन का है मजा आज ले लो। मरो प्यार में पर धीरे धीरे। मरो प्यार में पर धीरे धीरे। नाचो गाओ धूम मचाओ खुशियों के संग रंग जमाओ। कल की चिंता भूल जाओ, कल जो होगा सो होगा। आज तो ले लो मजा, जीने का असली मजा। आज तो ले लो मजा, जीने का असली मजा। आओ पास आओ, पंछी बनके उड़ जाओ। क्या होगा कल भूल जाओ, करीब आओ जरा। आज तो ले लो मजा, जीने का असली मजा। आज तो ले लो मजा, जीने का असली मजा। आज तो ले लो मजा, जीने का असली मजा। आज तो ले लो मजा, जीने का असली मजा। वाह क्या यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ सुंदर लग रहा है यहाँ तो। आए हो। अरे आने का बहुत दिल था। अरे हाँ, चलो बहुत अच्छा चलो। लगा। तुझे भी मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अरे मैं तो कब से कह रहा था कि एक बार आके देख। थोड़ा सा आगे चलो, बहुत अच्छा देख लिया ना मेरी बात। क्या हुआ? बहुत मजा आया। क्या हुआ राहुल? क्या हुआ है तुम्हें? जो तुम कर रही हो क्या ठीक कर रही हो रमा? राहुल तुम तो सब जानते हो, और ऊपर से वो बहुत अच्छे लोग हैं। और कुछ दिनों में सब ठीक हो इधर आओ। राहुल तुम जाओ, मैंने प्लीज कहा तुम इधर जाओ, आओ। प्लीज तुम जाओ। क्या हुआ अंकल? कौन है वो लड़का? कितने में सौदा किया तुमने उसके साथ? आप ये क्या कह रहे हैं? बात करते हुए शर्म नहीं आ रही तुम्हें? राइमा, ये तुमने क्या किया? तुम पे हम लोगों ने कितना भरोसा किया। मैंने गलती की है। उस रात गुंडों के हाथ से बचाकर अपने होटल के कमरे में लाना, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। नहीं, असलियत में बुरी लड़की कभी अच्छी बन ही नहीं सकती। तुम एक बुरी लड़की हो। तुम एक बुरी लड़की हो। बुरी लड़की हो। नहीं, मैं बुरी लड़की नहीं हूँ। मैं बुरी लड़की नहीं हूँ। मैं बुरी लड़की नहीं हूँ। मैं राइमा भी नहीं हूँ। मैं रमा राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। और आप लोगों ने जिसे देखा वो मेरा राहुल है। मेरा राहुल। राहुल एक फिल्म डायरेक्टर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहा है।
और मैं एक्ट्रेस बनने के लिए। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, बहुत बहुत प्यार करते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में हम बहुत बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। बहुत से सपने हैं हमारे। आँखों में तुम हो, धड़कन में तुम हो, दिल में बसी हो सदा। मेरे जीवन में सातों जन्म में तुम ही हो सदा। आँखों में तुम हो, धड़कन में तुम हो, दिल में बसी हो सदा। मेरे जीवन में सातों जन्म में तुम ही हो सदा। हमने ली है कसम यूं ही जन्म जन्म चाहेंगे तुझे ओ सनम। दिल बेकरार ये इंतजार अब मुझसे सहा नहीं जाए। अब तेरे बिन ना एक दिन क्यों मुझसे रहा ना जाए। आँखों में तुम हो, धड़कन में तुम हो, दिल में बसी हो सदा। मेरे जीवन में सातों जन्म में तुम ही हो सदा। हमने ली है कसम यूं ही जन्म जन्म चाहेंगे तुझे ओ सनम। एक्टिंग करोगी? एक्टिंग? कौन बेकारा है तुम्हें? तुम? अब नहीं, मतलब अंकल जी, रमा ने ही मुझसे कहा था कि वो एक्टिंग करना चाहती है, तो मैंने सोचा कि उसे आपकी परमिशन लेनी चाहिए। हाँ पापा, मैं क्या बच्ची हूँ? कोई भी कुछ भी कहेगा मैं मान जाऊंगी, और ये सब कुछ मैं आपको अपनी मर्जी से कह रही हूँ। वाह, फिल्म में काम करने से पहले ही डायलॉग बोलना शुरू कर दी। अंकल जी, मैं कह रहा था कि रमा को एक बार मुंबई जाके कोशिश करनी चाहिए। मैं तो वही रहूंगा, मैं उसका ख्याल रखूंगा। तुम देखभाल करोगे? तुम तो अपने माँ बाप का ही ध्यान नहीं रख सकते हो, और इसके अलावा अभी भी तुम्हारे छतों से पानी टपकता है, और तुम्हारे बूढ़े बाप को अभी भी स्कूल में क्लर्क की नौकरी करनी पड़ती है। तुम देखभाल करोगे इस भरोसे में मैं अपनी बेटी को तुम्हें सौंप दूं? पता है ना, इस घर की एक इज्जत है। हाँ पता है,
लेकिन रमा के एक्टिंग करने से आपकी बेइज्जती होगी, ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं? मेरे परिवार की इज्जत की रक्षा करना ये मुझ पर छोड़ दो, इसे मैं ही संभाल लूंगा, समझे तुम? बाहर के किसी आदमी को मैं इसकी इजाजत नहीं देता। पापा, आप जिस इज्जत की बात कर रहे हैं वो बहुत पहले खत्म हो चुकी है। अब इसमें फिर से खराब होने जैसा कुछ नहीं है। रमा, तुम क्या कह रही हो? क्या कह तुम रही हो? नहीं जानते राहुल, इस गांव का हर एक आदमी जानता है कि इस आदमी ने अपनी सारी जिंदगी में क्या क्या किया है। डरिए मत पिताजी, डरिए मत। मैं वो सारी पुरानी बातें उठाकर आपको फिर से शर्मिंदा नहीं करूंगी। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मेरी माँ की मौत के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप। सारी जिंदगी में आपसे डरती आई हूँ, लेकिन अब नहीं, अब नहीं। आज के बाद मैं ये बात भूल जाऊंगी कि मेरे कोई पिता भी है। आप मेरे लिए मर गए। चलो राहुल, चलो। रमा सुन। आज मुझे मत रोकिए पिताजी, आज मैं नहीं रुकने वाली हूँ। बेटी कहकर मुझे रोकने का अधिकार आपने खो दिया है। चलो राहुल, चलो। रमा, मत जा रमा। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी खबर नहीं ली? पिताजी, वो मुझे ढूंढ रहे होंगे, पर वो मुझे कहाँ ढूंढेंगे? पता है, मेरी तरह बहुत सारी लड़कियां रोज स्टूडियोज के चक्कर लगाती हैं काम के लिए, और रमा में से राइमा बनकर कब खो जाती है कोई नहीं ढूंढ पाता। फिर पिताजी मुझे कैसे ढूंढ पाएंगे? पहली बार ना मुझे डर नहीं लगा था। मैं जानती थी मुझे स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, और तभी मैंने खुद से प्रॉमिस कर लिया था कि कुछ भी हो जाए मुझे कामयाब बनना ही होगा, बनना ही होगा। श्यामली, ओ कुंचू मुंचू कुंचू, हाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अरे हाँ, आओ आओ, क्यों नहीं आओगी? अरे नहीं, ऐसा कहोगी तो कैसे चलेगा? ये काम तो सिर्फ तुम्हारे लिए है। आओ जल्दी आओ। May I come in? अभी रखो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। हाँ। ओह हाँ, बैठो। नमस्ते सर। बैठो। थैंक्स। मुझे आपके प्रोडक्शन मैनेजर विपिन अग्रवाल ने भेजा है। वाह वाह। अगर मुझे कोई रोल मिल जाता तो ये देखिए मेरी पोर्टफोलियो। जरूर। वाह वाह वाह, बहुत काम किया आपने, देख रहा हूँ। वाह क्या बात है, वाह वाह वाह। अच्छा। अगर एक छोटा सा रोल मिल जाता। जरूर मिलेगा। नहीं मिलेगा मतलब? जरूर मिलेगा। एक बार जरा खड़ी हो जाओ। हाँ जरूर। वाह 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 वाह। आप बैग जरा रख दो। वाह वाह। मेरी ना 2 फिल्मों की शूटिंग शुरू होने वाली है, तो मैं सोच रहा हूँ ना कि तुम्हें भी एक रोल दे दूँ। बहुत अच्छा होगा सर, लेकिन तुम बहुत अगर अच्छा थोड़ी होगा। सी कंप्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज मतलब मैं नहीं समझी। अरे कभी कभी मेरे साथ घूमने जाओगी और थोड़ा सा मेरे साथ नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। छोड़िए मुझे। ये सब क्या कह रहे हैं आप? क्या बोल दिया मैं? अरे क्या हुआ? क्या रब्बा हायो रब्बा ओ मेरे खुदा ये क्या हो गया, जुदाई भरी है ये रात, सताए काहे को सताए। अब बाद में बात करो, बाद में। छोड़िए। अरे छोड़िए मुझे। अरे क्या हुआ यार? अरे पैसे बहुत। चल। ओ मेरे खुदा ये क्या हो गया, जुदाई भरी
सताए सताए काहे को सताए 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 तेरी याद। जुदाई का गम कैसे सह पाऊं, जानू ना कहाँ मैं जाऊं, रुकी रुकी सांसें मुझे तड़पाए, बीते पल क्यों याद आए, नहीं शिकवा नहीं है गिला, रुला के गई बरसात, सताए सताए काहे को सताए 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 तेरी याद, सताए सताए काहे को सताए 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 तेरी याद। से पिया मेरा रूठा है, सदियों से जैसे जुदा है, कोई तो जाके उसे समझाए, ऐसे ना मुझे तड़पाए, लगे ना जिया आ जाओ पिया, जरा सुन लो दिल की ये बात, सताए सताए तेरी याद, सताए सताए तेरी याद। मेरी सारी सेविंग्स खत्म हो चुकी थी, पिताजी के पास वापस जाने की हिम्मत नहीं थी, और राहुल को फिल्म डायरेक्टर बनना था, इसलिए वो एक के बाद एक प्रोड्यूसर से मिलने लगा, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी एक फोन आया। फोन? किसका फोन? राजू, हाँ मैं बताता हूँ। मतलब कि उस दिन पार्क में तुमने कहा ना कि मैं अकेले गोवा जाऊंगा, तुम लोग यहीं पर रह के सड़ो। ये बात सुन के हम लोगों को बहुत गुस्सा आ गया। सोचा कि राजू को जरा सबक सिखाया जाए, सिर्फ मज़े करने के लिए। हम लोग एक लड़की ढूंढ रहे थे, तो अचानक मेरे दोस्त सुरजीत सिंह से मेरी मुलाकात हो गई। सुरजीत एक बहुत बड़े गैरेज का मालिक है, तो हम लोगों ने सुरजीत को इस बारे में सारी बात बताई। हाँ, वो सुरजीत ने हमसे कहा कि अपने गैरेज के 25 साल पूरे होने पे वो एक पार्टी दे रहा है। वहाँ नाच गाना खाना पीना यही सब, और क्या। हम लोग तो जानते नहीं थे, मतलब उस सुरजीत ने कहा वहाँ जाने से लड़की का बंदोबस्त हो जाएगा। इसीलिए हम चारों ही वहाँ गए थे। सब देखे मोह प्यार से, लाखों तो दीवाने हुए कजरों की धार से।
ये थी मेरी कहानी, रमा से राइमा बनने की कहानी। विश्वास कीजिए, मैंने इज्जत जीने की बहुत कोशिश की थी, बहुत कोशिश, पर नहीं कर पाई मैं नहीं कर पाई मैं। राइमा रुको, राइमा मेरी बात सुनो। राजू, हम लोग बस तुम लोग मुझसे अब कुछ मत बोलो, और तुम लोगों से भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। असल में तुम लोगों ने उसके साथ जो किया है, नहीं, कुछ गलत नहीं किया है। तुम लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम लोगों ने पाप किया है, घोर पाप किया है तुम लोगों ने। छी 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 छी। राइमा? सॉरी, मैं राइमा नहीं हूँ, रमा हूँ। और आपके दिए हुए एडवांस के 20,000 रुपए मैं घर जाते ही लौटा दूंगी। लेकिन मैंने तुम्हें 20,000 रुपए जो एडवांस दिए वो वापस लेने के लिए नहीं बुलाया। तुम तो राहुल हो, है ना? हाँ सर। राइमा अभिनेत्री बनना चाहती है, लेकिन डायरेक्टर नहीं मिल रहा है। और तुम बढ़िया डायरेक्टर बनना चाहते हो, लेकिन प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा है, यही तो। अच्छा, एक फिल्म बनाने में कितना खर्च होता है? जी सर, लगभग 50 लाख रुपए तो लगते हैं, लेकिन उससे कम ज्यादा भी हो सकता है। गुड। देखो, हम 5 दोस्तों ने मिलकर ये तय किया है कि तुम दोनों के लिए हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों ने ही बहुत संघर्ष किया है, बहुत स्ट्रगल किया है। इसलिए हमने मिलकर ये तय किया कि हम अगर 20 लाख करके दें तो 1 करोड़ रुपए बनते हैं। इन रुपयों से क्या तुम एक अच्छी पिक्चर बना पाओगे? आप लोग पैसे देंगे? क्यों? यकीन नहीं हो रहा? नहीं, मतलब ये रहा मेरा कार्ड। कोलकाता लौटकर मुझसे आकर मिलना, ठीक है? लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? राइमा होगी इस फिल्म की हीरोइन। ये शर्त तुम्हें माननी होगी। हाँ, असल में हम सभी चाहते हैं कि राइमा जीवन में सफल हो, हाँ, और जीवन के पथ पर उसके पैर कभी न डगमगाए। मैं भी यही चाहता हूँ। वैसे आप लोग अगर शर्त ना भी रखते तो मेरी फिल्म की हीरोइन में रमा को ही चुनता। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? मैं यही आशीर्वाद दूंगा, तुम अपने जीवन में कामयाब बनो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, मैं कह रहा था कि फिल्म तो बनानी है, लेकिन कोई कहानी वगैरह आपके दिमाग में? अरे उसमें क्या है, कहानी तो बिल्कुल रेडी है। हाँ। कौन सी कहानी? अरे 7 दिन से गोवा में जो बीता वही कहानी। वही कहानी। हम, तुम, राइमा और गोवा में जो जो हुआ वही कहानी होगी। लेकिन एक बात है। क्या हुआ? फिल्म में मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा। क्यों? बीबी खून कर देगी। ठीक है। इस फिल्म का नाम होगा बिन मौसम बरसात। बिन मौसम बरसात, ये कैसा नाम हुआ? यही सही नाम है। इसकी प्रेरणा मुझे तुम लोगों से ही मिली है। आप समझ में आया कि कौवा बनकर हंस की चाल नहीं चलनी चाहिए। इन छोटे छोटे बच्चों के काम में टांग न अड़ाकर उनका भविष्य कैसे उज्जवल हो, कैसे सार्थक हो, हमें यही काम करना चाहिए। ये बात याद रहेगी ना? हाँ, याद रहेगी। अच्छा, हम तो ये बात याद रखेंगे, लेकिन हमारे तरह आप जो सारे हैं, आप याद रखेंगे ना? क्यों?